आज हर आदमी खुद के लिए और अपने परिवार के प्रति जागरूक हो रहा है। हर कोई अपनी लाइफ को खुशहाल बनाने में लगा हुआ है। कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी में बेस्ट करना चाहता है तो कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को नई ऊंचाई देने में लगा है। मतलब यही कि अच्छी लाइफ हर किसी को चाहिए। यह बहुत अच्छी सोच है। अगर हर आदमी अपनी लाइफ बेहतर बना ले तो यह देश भी बेहतर बन जाएगा। आजकल हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है कि आदमी किसी और के कारण परेशान नहीं, बल्कि खुद के कारण ही वो परेशान है। यह किस कारण होता है? उसकी बुरी आदतों के कारण, जो धीरे धीरे बहुत बड़ी बुरी लत में बदल जाती है। जब हमारा जन्म होता है तब न ही हमें अच्छे इंसान होते हैं और न बुरे इंसान। मतलब हमारे कर्म और हमारी सोच ही हमें अच्छा और बुरा बनाती है। हम जैसे ही अच्छी आदतें अपनाते हैं उसी तरह बुरी आदतें भी। जो इंसान अच्छी आदतों को अपनाकर बुरी आदतों को छोड़ देता है वह अपनी लाइफ बड़ी अच्छी तरह से जीता है। वह कुछ लोगों ऐसे होते हैं जो बुरी आदतों के कुचक्र में बुरी तरह फंस जाते हैं, जिस नतीजा होता है उनकी लाइफ का नरक में बदल जाना। ली नशे शराब की लत। शराब की लत आज 10 लोगों में से 7 लोगों हमें शराब पीने वाले मिल जाते हैं। आदमी के पास खाने के लिए भले ही पैसे न हो पर वह शराब पीने के लिए पैसे का जुगाड़ कर लेता है। शराब का सबसे बड़ा शिकार आज यूथ हो रहा है, जो हमारे देश और समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। पर इस शक्ति में आज नशा मिल चुका है, जो एक युवक को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। मेरे दोस्त, मैंने यह क्यों लिखा है कि नशा वह बुरी लत है जो आपका जीवन बर्बाद कर देगी? क्योंकि नशा एक ऐसी बुरी लत है जो हमें जीते जी मरवा देती है। हम जीते तो है पर हम मरे हुए हैं। एक नशेड़ी इंसान कभी भी न खुद का भला कर सकता है और न अपनी फैमिली का। नशे का नुकसान यह है कि हम अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में अपने परिवार को भी चैन से जीने नहीं देते। नशे से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, यह हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे बीमारियों की ओर ले जाते हैं। और वह भी छोटी बीमारी नहीं बल्कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी। नशे में इंसान को कुछ भी होश नहीं होता है कि क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है। नशे में आदमी मारपीट करता है, नशे के कारण ही रेप जैसी घटनाएं होती है। नशे के कारण ही लोग सही ढंग ढंग से ड्राइविंग नहीं कर पाते और खुद को मरवा देते हैं। यहाँ नशा है जो व्यक्ति अपने माता पिता को कुछ भी नहीं समझाता। यह बार अगर आपको इसकी लत लग गई तो आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इससे बचने का बस एक ही रास्ता है कि नशे के बारे में कभी सोचा ही मत। नशा लेना तो दूर की बात है। अगर आपका कोई दोस्त या हितैषी आपको शराब या सिगरेट देता है तो उसे किसी भी कीमत से ग्रहण न करें, वरना यह सिगरेट एक दिन आपका धुआं बन देगी। इसलिए हैप्पी लाइफ का चाहिए तो नशे को कह दो अलविदा। दूसरी, जुए की लत। दूसरी बड़ी लत है जुए की। यह ऐसी लत है जिसने आज बहुत फैमिलीज को अमीर से गरीब बना दिया है। इस दुनिया में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप यहाँ से जी नहीं सकते। फिर भी यह जानते हुए लोगों अपने मेहनत के पैसे को जुए में उड़ा देते हैं। अरे, अगर उड़ाना ही है तो पैसा कमाते क्यों हो? क्यों दिन रात काम करते रहते हो? यह लत इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें पैसा इन्वेस्ट है। जहाँ पैसे का लालच होता है वहाँ आदमी पीछे पीछे भागता है। मैंने ऐसे कई लोगों देखे हैं जो शॉर्टकट में पैसे कमाने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत के अलावा कहाँ मिल सकता है? महाभारत में जब कौरव और पांडव जुआ खेलते हैं तो पांडव अपना धन दौलत राज्य, पांचों पांडव खुद को दांव में लगाकर हार जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में दांव लगाकर हार जाते हैं। जुए का इससे तीनों उदाहरण और कहाँ मिलेगा? जुआ खेलकर आज तक कोई अमीर नहीं बना। जो बना उसे कभी भी इस पैसे से संतुष्ट नहीं हुई। जो पैसा अपनी मेहनत का नहीं होता वह पैसे किसी काम का नहीं होता। आदमी उस पैसे की कीमत को पहचान नहीं पाता। यह लत ऐसा है वायरस है जो आपको धीरे धीरे खोखला बना देती है। लोग जुए में पहले अपना पैसा हारते हैं, फिर उस वापस पाने के चक्कर में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज लेते हैं, फिर उसे भी जुए में हार जाते हैं। वह पल होता है जब उस व्यक्ति की लाइफ बर्बाद हो जाती है।
वो फिर चाहे भी तो इस कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए इस लत से दूर रहे और जुए को दहकती आग मानकर दूरी बनाए रखो। अगर सावधान रहोगे तो आप भी सेव रहोगे। सेक्स की लत सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लत है सेक्स की लत। आज मैं जब अपने आसपास के लड़कों को देखता हूँ तो अधिकतर लड़के सेक्स की सोच में डूबे हुए मिलते हैं। किसी को भी न अपने करियर की चिंता है और न ही आगे बढ़ने की। वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में लगे हैं, पर उनका ध्यान तो सेक्स की तरफ है। क्या इससे ही वो अपने प्रतियोगी परीक्षा में निकल पाएंगे? कभी भी ना निकल सकते। जिसका अपने उद्देश्य पर ही फोकस नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कहता कि सेक्स गलत है, पर हर चीज की एक उम्र और सीमा होती है। जो इसको तोड़ता है उसे इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। एक 20 से 30 साल के युद्ध के लिए उसकी यह उम्र जीवन का एक बहुत बड़ा फंडा होता है। अगर उसने यह पर मेहनत करके कुछ हासिल कर लिया तो वह उम्र भर आनंद से अपना जीवन बिताता है। वह अगर इस एज में अपने करियर सवार से भटक गए तो आपको जीवन में कई परेशानियां झेलनी पड़ेगी। आप शादी के बाद चाहे जो कुछ भी करना चाहिए, करियर पर शादी से पहले एक बेहतर इंसान और अपना करियर बना लीजिए। अगर ऐसा होगा तो आप अपने शादी को भी बड़े अच्छे से एंजॉय करोगे। दूसरे ऐसे कई लोग हैं होते हैं जो शादी के बाद भी अपने पति पत्नी के अलावा बाहर किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। ऐसा करना बहुत गलत है। आप उस इंसान को धोखा दे रहे हैं जो आपके लिए सब कुछ है। जिस दिन आपके पार्टनर को इस बारे में पता चलेगा उस दिन आपकी ज़िंदगी में तबाही हो जाएगी। यह लत कितनी बुरी है आपने ज़रूर उदाहरण देखे होंगे। हमारे देश में बड़े बड़े बाबा से लेकर बिजनेसमैन तक इसका शिकार हुई है और खामियाज भुगत रहे हैं। इस इसलिए सेक्स को समझिए और इसकी लत से दूर रहिए। अगर आप इस लत को गुलाम बने रहोगे तो आपकी लाइफ एक दिन बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, इस आर्टिकल में मैंने जो अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऐसे ही रोज़ वीडियो आती रहती है। धन्यवाद।